दोस्तों जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है, लेकिन एक आयरलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथों में आ जाती है। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं, जो अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे, और फिर वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थक गया था, इसलिए वह सो जाता है, और जब उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि वह क्लास के लिए लेट हो चुका है। वह भागते हुए क्लास पहुंचता है, जिसमें वह बिल्कुल सही मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलहाल क्लास चल रही थी। इनका प्रोफेसर जिमिट था। आज सभी बच्चों की लास्ट क्लास थी। जिमिट बोलता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वह कहता है कि हम सभी लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा है। स्टूडेंट अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं, जैसे समझ लो एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हो और दूसरी पटरी पर एक आदमी बांधा हुआ हो, तो बेहतर है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर है कि एक ही मरे। दूसरा कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी खड़ा हो, जिसे धक्का देकर गिरा दे तो उसे ट्रेन अपनी पटरी से ही उतार जाएगी, जिससे 5 लोगों की जान बच जाएंगे। एक लड़की सिचुएशन सजेस्ट करती है जिसमें वह एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने अपने 3 दोस्तों को कांटेक्ट किया। वह तीनों उसे बचाते नहीं, क्योंकि उसे बचते हुए वह खुद भी बिल्डिंग से गिर जाएंगे, और जैसे ही वह लड़की बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरती है, वह बच जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने इन तीनों दोस्तों पर वह कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह की कुछ सिचुएशंस बाकी स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ अलग ही सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता है। वह कहता है कि अर्थ पर अपोक्लिप्स आया है, जिसमें हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिरी जा रही हैं। बचाने के लिए सिर्फ एक बनकर है, जिसमें 1 साल तक टाइम स्पेंड करना होगा। एक्टिव सिर्फ जिंदा बचाने नहीं, बल्कि ह्यूमन रेस को यही बचे हुए लोग 1 साल के बाद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसे बैंगर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है, और प्रॉब्लम यह है कि यह लोग 21 या 10 लोग बैंगर में रह सकते हैं, लेकिन 1 साल तक ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ लोगों को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। यह पूरी एक्सरसाइज एक इमेजिनेशन के अंदर होगी। सभी क्लासरूम में होंगे, लेकिन उसके सीन उनके मन में चलेंगे। वह लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए करेंगे, लेकिन हमें मूवी में यह रियल जैसे दिखाया गया है, लेकिन यह सिर्फ उनकी इमेजिनेशन रहती है। अब हम जानते हैं कि यह सिर्फ 21 लोग हैं, लेकिन बांगर में सिर्फ 10 लोग अड़ सकते हैं। बांगर में कौन रहेगा और किस खुद को सैक्रिफाई करना होगा, वह उसका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। निकालना को कहता है, जिसमें एक प्रोफेशन लिखा है। जी इंसान के प्रोफेशन का फायदा उन्हें फ्यूचर में मिलेगा। उसे बैंगर में रहना अलाउड है और बाकी लोग बाहर रहेंगे। जैसे कि जेम्स एक फार्मर है, जो अपोकस खत्म होने के बाद अपनी फार्मिंग स्किल से खेती करके फूड सप्लाई बढ़ाएगी। पेट्रोल इंजन है, तो वह भी फ्यूचर में काफी कम आएगी, इसलिए उसको जिंदा रहना जरूरी है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है, तो बनकर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट्स में वह हेल्प कर सकता है। लेकिन जो फैशन डिजाइन है, या जो रियल स्टेट एजेंट है, या जो एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता है जो इतना यूजफुल नहीं है, उसे बांगर में जान की लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। एक लड़की का प्रोफेशन तो कवि है, तो जीमेल से तुरंत शूट करके मार देता है। लिमिट कहता है कि यह हमारे साथ बांगर में जाएगा नहीं, यह बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़प तड़प कर वैसे भी मर जाएगा, इसलिए बेटर है कि उसे अभी मुक्त कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आपको फिर से बताती हूं कि यह सब रियल में नहीं हो रहा है, बल्कि यह सिर्फ एक क्लास रूम डिस्कशन है, जिसकी सीन्स समय दिखाए जा रहे हैं।
अब सभी लोग वोट करते हैं कि कौन उनकी प्रोफेशन के बेस पर जान के लिए एलिजिबल है। और डॉक्टर है जिसके लिए सब वोट करते हैं। चिप्स नाम का लड़का एक कारपेंटर है जो बैंगर में जान के लिए एलिजिबल है आखिर में, क्योंकि जिम्मत के पास वाइल्ड गार्डन है इसलिए सभी उसके फीवर में वोट करते हैं, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो जिसकी जरूरत उन एक। अब हमारे पास वह सभी लोग हैं जो अगले साल तक बनकर में रहेंगे, और वह लोग हैं जो बनकर के बाहर रहकर न्यूक्लियर बम से खत्म होंगे। जेम्स कहता है कि हम लोगों को बांगर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। वो पेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। चलने की आवाज आई है और वह देखता है कि जिम्बद ने उन सभी लोगों को गोली से मार दिया था जो लोगों को बाहर रहना था। बाकी सभी लोग प्लेन बनाते हैं और बांगर के अंदर पहुंच जाते हैं और लिमिट के वहां पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देते, क्योंकि जिम्मत उनके लिए अब खतरा बन गया था। अब यह सभी लोग बांगर के अंदर अपना काफी टाइम स्पेंड करते। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि लिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका था। वह बताता है कि बांगर के एग्जिट पासवर्ड सिर्फ उसे पता है, और फिर वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। जब बाकी सभी को यह बात पता चलती है तो उनमें से एक डोर को खोलने वाली थी, लेकिन बाकी उसको रोकते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलने पर रेडिसन की वजह से सभी मारे जाएंगे। वे सोचते हैं कि जिमिट झूठ बोल रहा है इसलिए वह दरवाजा नहीं खोलना। इसके बाद हम देखते हैं कि महीने बीते चले जाते हैं और लिमिट की बॉडी टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होती चली जाती है। फाइनली जब एक साल पूरा होता है तो अर्थ खुद को दोबारा रिकवर कर चुका था, लेकिन जब यह सभी लोग बांगर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वह पासपोर्ट मांगता है, यानी कि लिमिट सच बोल रहा था। लेकिन यह लोग हार नहीं मानते और अलग अलग तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, गोलियां चलाते हैं, रोड से मारते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। कुछ दिन बाद कुछ लोग अपनी जान दे देता है और जो बचते वो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मर जाते हैं। हम दोबारा क्लास वाला सीन में पहुंच जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एग्जिट कोड सिर्फ उसके पास ही थे। जिमिटो ने बताया है कि उसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और वह बनकर उसने ही बनाया था, वजह से उसे उसका एग्जैक्ट कोड मालूम था। वह कहता है कि अब एक और बार हम यह करेंगे, सब कुछ तो सही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो कार्ड आपके पास है उसे वह ओपन करने पर एक और स्पेसिफिक लिखी हुई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए इस बात का डिसाइड करेगी कि कौन बांगर में जाएगा और कौन बांगर के बाहर रहेगा। जैसे जेम्स के कार में वह फार्मर तो है, लेकिन फार्मर होने की वजह है वह बांगर के अंदर जान के लिए एलिजिबल है। लेकिन जॉर्जियन आगे कार में लिखा है कि कुछ समय बाद वह एक वायरस से सफर होगी, वजह से वह ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगी, इसलिए उसके फीवर में कोई वोट नहीं करता। एक पॉइंट और एक ओपेरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट टाइप लोगों को भी कोई वोट नहीं करता। इसी तरह कुछ लोग जो पिछली बार बांगर के अंदर थे वह अब बाहर रहेंगे। अब हम दोबारा से सिचुएशन के अंदर थे जहां जिमेंट दोबारा चालाकी से बनकर से गन लेकर अपने पास रख लेता है और दोबारा पोएट को शूट कर देता है। वह लोग अलग अलग रूप में डिवाइड हो जाते। एक तरफ वह लोग जो बैंगर के अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ वह लोग जो बनकर के बाहर ही रहेंगे। जॉर्जिया जिमेंट से कर की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह सब लोग न्यूक्लियर धमाके से मारे जाते हैं। जिमे और बाकी सब बैंगर के अंदर आ चुके थे। पेट्रा रात को देखते हैं कि जेम्स अपने बेड में नहीं है। जब वह उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वह देखते हैं कि जेम्स जैक नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। जिम्मेट कहता है कि उन सभी लोगों को अब अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होना चाहिए, जिससे वह लोग बच्चे पैदा कर सके। ह्यूमन स्पीशीज इससे ही आगे बढ़ेगी। सभी लोग इस पर एग्री होते हैं। सभी लड़कियां अपने पार्टनर के साथ करते हैं, लेकिन पेट्रा को उसे जिमेंट को पार्टनर बनाने के लिए कहा जाता है
और पेट्रा भी मान जाती है और लिमिट के साथ जाती है। जेम्स शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर खुद वह भी किसी और के साथ इंटीमेट हुआ था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जब सभी अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन अब तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ। इसलिए जिमिट एक ऐसा पॉइंट रखता है जिससे सब ईरान और परेशान हो जाते। वह कहता है कि अब हर लड़की के साथ इंटीमेट होगी ताकि कोई प्रेग्नेंट हो जाए। वह कहता है कि ह्यूमन स्पीशीज हमारी प्रायोरिटी है। इस बात से सब परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर से लगाव था कि उनका पार्टनर किसी और के साथ इंटीमेट हो। बोनी, जो कि इस सिचुएशन में एक सोल्जर है और उसकी मेमोरी काफी शॉर्प है, वो जिमेट से कहती है कि वह और किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगी और अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो वह जान से मार देगी। जिमेट इस बात को अपने आप पर लागू ले लेता है और गन लेकर सभी लोगों को रूम से बाहर निकालता। वह बोनी पर गन तान देता है, लेकिन जैक, जो कि अंदर ही छुपा हुआ था, जिमेट से लड़ता है और इसी लड़ाई में वह जिमेट को घायल कर देता है। जिसके बाद जिमेट बाहर दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। वह दिखाता है कि बांगर के बाहर आग लगी हुई थी, धमाके हो रहे हैं। वह पासपोर्ट डालता है और डोर ओपन करता है, जिससे अचानक धमाका हो जाता है और वह सभी लोग वहीं मारे जाते और हम दोबारा पहुंच जाते हैं क्लासरूम में। सभी लोग तक थक चुके थे क्योंकि वह लोग इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुल नहीं कर रहे थे। चिप्स कहता है कि हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तब जेम्स जिमिट से कहता है कि जब उसने सभी लोगों को फर्स्ट टाइम कार दिए थे तो उसने खासा क्यों था। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह कार्स वाले बॉक्स को चेक करता है तो उसे पता चला है कि जिमिट ने उसके साथ चालाकी की और जानबूझकर उसे चालक इसे फार्मर और गी का कार्ड पकड़वाया। जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता और यह साबित करना चाहता था कि वह बेवकूफ है, जिसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। जेम्स सभी को जिमेट के सच्चाई बताता है और कहता है कि जिमेट ने चीटिंग की है, इसलिए वह एक और राउंड करना चाहता है। कहती है कि इस बार वह इंचार्ज बनना चाहती है और डिसाइड करना चाहती है कि कौन बैंगर के अंदर रहेगा और कौन बाहर। सभी स्टूडेंट उसी पर भरोसा करते हैं, इसलिए उसकी बात मानते हैं। हम दोबारा से सिचुएशन के अंदर जाते हैं जहां सब लोग इस बार एक आयरलैंड पर थे जहां भी न्यूक्लियर हमला होने वाला था। जिमेट दोबारा से गन को छुपा लेता है। हम देखते हैं कि पेट्रा जिमेट के पास जाती है और उसे हक करती है। इस बार पेट्रा ने कवि को, ओपेरा सिंगर को, कार खेलने वाले लड़के को, सभी उन लोगों को बनकर के अंदर भेजती है जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। जिमेट उसके डिसीजन को गलत बताता है, जैसे पेट्रोनिक फैशन डिजाइनर को बनकर के अंदर रखना चाहा, क्योंकि फैशन डिजाइनर को कपड़ों की समझ होती है और सही कपड़े पहनने से सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा, जिसका सर सिविलाइजेशन में पड़ता है। उसने इस तरह के 10 लोगों का ग्रुप बनाया जिसमें जेम्स भी था, लेकिन जिमेट नहीं था। जिमेट बनकर के अंदर जाना चाहता है, इसलिए वह भड़क कर अपनी गन निकालने वाला था, लेकिन उसकी गन पेट्रा ने उसे हक करते हुए चोरी कर ली थी। वो पेट्रा से गन लेकर जेम्स को शूट करने वाला था कि जेम्स उसी पर और बड़ी गन तान देता है और उसे जाने के लिए कहता है। जिमिट कहता है कि उन लोगों को पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी जो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन बोनी कहती है कि उसे पासपोर्ट पता है क्योंकि पिछले बार निकलने के लिए पासपोर्ट डाला था तब बोनी ने उसे देख लिया था और शार्प मेमोरी की वजह से उसे याद भी था। यह सुनकर जिमेट वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स पेट्रा को बंद करके अंदर आने को कहता है, लेकिन पेट्रा नहीं मानती और कहती है कि यहां से थोड़ी दूर एक आयरलैंड है, हम लोग बोट से वहां चले जाएंगे। लेकिन चिप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे बंद करके अंदर डालकर खुद को बाहर सैक्रिफाइस करता है। इधर यह सभी लोग बोर से निकाल पड़ते हैं। पेट्रा और बाकी सब लोग इस बार अंदर काफी बढ़िया
टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इस बार वहां लोग आर्टिस्ट थे, वह लोग प्लीज पढ़ने हैं कवि अपनी शायरी सुनता है। वह सब लोग काफी खुश थे और इसी तरह दिन बीत जाते हैं और एक साल पूरा हो चुका था, लेकिन जब वह बाहर आता है तो देखते हैं कि सब कुछ वैसा ही था। बॉम्ब उनके आयरलैंड पर गिरा ही नहीं। जिमीट कहता है कि वह सभी लोग इसके बाद भी जल्दी मारे जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसे टेक्निकल स्किल है ही नहीं और ना ही वायरलैंड पर ज्यादा दिन सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन पेट्रा इससे अलग सोचती है। वह कहती है कि मैंने लॉजिक से नहीं बल्कि अपने दिल से फैसला लिया था, यह सोचकर कि हम जितना समय जिंदा रहे उतना टाइम खुशी से तो रहे, हम लोग मौत को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि उनके पास एक बम गिरता है। जेम्स मौत को एक्सेप्ट करके उसका बटन दबाने वाला था कि गन लेकर जेमिट वहां पहुंचता है और जो अभी तक जिंदा था जिमट जेम्स को गोली मारता है कि सभी लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और बम का बटन दबा देते हैं, जिससे वहां धमाका हो जाता है। इधर चिप्स अपने साइड की सिचुएशन बताता हुआ कहता है कि वह लोग वोट से दूसरे आयरलैंड में पहुंच चुके थे, जिसके बाद बचे हुए लड़कों के किसी ना किसी तरह मौत हो गई और वह अकेला अच्छे विचल लड़कियों के साथ बचा था। उसके पास उन सबके साथ एक एक दिन इंटीमेट होने की अपॉर्चुनिटी थी और वो एक एक करके रोज लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था और 7वें दिन आराम करता था। बस इसी तरह से उसने अपना टाइम निकाला। यह सुनकर सब हंसने लगता है। क्लास अब खत्म हो चुकी थी और जीमिट की बोलती भी बंद हो चुकी थी। सभी अपनी नोटबुक सबमिट कर बाहर निकलते हैं। वेट कीजिए, ट्रीट अभी भी बाकी है। हम देखते हैं कि पेट्रा सबके जान के बाद जीमिट के पास आती है और हमें यहां पता चला है कि पेट्रा का अफेयर जीमिट के साथ चल रहा था। इसलिए जिमिट को जेम्स से जलन होती है, क्योंकि पेट्रा जेम्स से प्यार करती है। पेट्रा उसे लास्ट टाइम किस करती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि जिमिट अपने रूम में आता है, जहां एक गन राखी हुई थी। हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है।